गूंज विधानसभा में सुनाई दी। कांग्रेस ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और सरकार पर जांच से बचने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सिर्फ हंगामा खड़ा करने के आरोप लगाए। हरदा हादसे को लेकर सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की, साथ ही सरकार पर मांग न मानने पर जांच से बचने के आरोप लगाए। हरदा से ही कांग्रेस विधायक आर.के. दोग ने बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, तो वहीं कमलनाथ ने सरकार पर इसे लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। 3 साल जेल में रहा, वो ये काम कर रहा है और पूरा प्रशासन, पूरी राज्य सरकार काफी नहीं है और कार्रवाई होगी। घटना में सब बरी हो गए, अधिकारियों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 साल में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है। ये वापिस से सरकार चाहती है कि लिपापोती हो जाए। इसका इसलिए विरोध कर रहा है और वहाँ के लोग जो मारे गए हैं, जिनके मकान खराब हो गए, जल गए हैं, पूरा नुकसान हो गया है, नुकसान की भरपाई भी प्रॉपर नहीं हो रही है, लोगों के साथ न्याय भी नहीं हो रहा है। कल आपने देखा है सीएम के काफिले को भी लोगों ने रोक दिया था। उधर दोगने के बम की माला के साथ प्रदर्शन पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और आड़े हाथों भी लिया। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को बम और आतंकवाद की जड़ करार दिया, जबकि भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को जांच से कोई लेना देना नहीं, बल्कि केवल हंगामा खड़ा करना मकसद है। ऐसा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक ये तो बम की माला पहने घूम रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद के बम इनके द्वारा चले, नक्सलाइट में बम इनके द्वारा चले जाते हैं, लेकिन ये जो हरदा में घटना घटित हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने गंभीरता से लिया है। एसपी कलेक्टर हटा दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश किए गए हैं। जो इसमें दोषी थे उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो चुकी है और घायलों के इलाज की पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर ली है और स्वयं ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी भी इस पूरी घटना से चिंतित हैं और वो रोज की अपडेट ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो, सरकार ने इसके लिए जांच कमेटी भी बनाई है। जब भी इसमें दोषी रहा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी गंभीरता के साथ, मानवीयता के साथ जो तात्कालिक रूप से हो सकता था वो सरकार के द्वारा हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत ही संतुलित तरीके से और एक एक जवाब उन्होंने दिया और ये भी आश्वस्त किया कि इसमें कोई भी दोषी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय है जिसको लेकर विपक्ष को राजनीति करना चाहिए। हरदा मामला बड़ा है, हालांकि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष को ये नाकाफी लग रहा है। लिहाजा इस मामले में आगे भी सियासत देखने को मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का किला एक एक कर दरकता जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने से शुरू हुआ यह सिलसिला शशांक शेखर तक पहुंच गया है। आगे भी जो मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं उसमें कई और बड़े कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की तरफ इशारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का महाकौशल, जिसे कांग्रेस और कमलनाथ का मजबूत गढ़ कहा जाता है, अब दरकने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान चला रही है। इस अभियान का असर कांग्रेस नेताओं पर तेजी से हो रहा है। पार्टी ने अजय सिंह यादव को भगवाधारी बनाने से इसकी शुरुआत की। उसके बाद जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू का हृदय परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भाजपाई हो गए। शशांक शेखर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और ज्वाइनिंग टोली अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। सही जगह पे हूं। राम राज्य की परिकल्पना को साबित होते हुए हम देख रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया। अब विकास की बात आती है तो मोदी जी जैसा विकास की रफ्तार देने वाला ना कोई भूत ना कोई भविष्य में मुझे दिखाई देता है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में। इन्हीं सब विचारधाराओं को लेते हुए और हिंदुत्व को लेते हुए मैं आज साथ में हूँ बीजेपी के, और इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा
आगे विकास को बढ़ाने के लिए, मोदी जी का साथ देने के लिए और प्रदेश के सभी वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं उनका साथ देने के लिए। शशांक शेखर के विरोधी खेमे से सत्ता पक्ष के पाले में पहुंचते ही पार्टी के नेता उनका स्वागत गान गाने लगे। साथ ही ये भी जोड़ा कि ये तो शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जहां कांग्रेस एक तरफ हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, सनातन को गाली बक रही है, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सर्व रूप से संपन्न करने जा रहे हैं। तो इनको जब सेवा भाव ही था तो इन्होंने आज सही मार्ग चुना। एक के बाद एक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस घर छोड़कर जाने वालों को कोस रही है। अपने ईमान पर कायम रहने का दावा करने वाले कांग्रेसी पार्टी छोड़ने वालों को जय चंद करार दे रहे हैं। ठीक है, ये लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं, अति महत्वाकांक्षा से सने हुए लोग हैं, जिसका एक नाम, जिस फहरिस्त में एक और नाम जगत बहादुर सिंह अन्नू जोड़ गया। काम करने के लिए लोकशाही में जनता आपको अधिकार देती है। कांग्रेस का टिकट मिला, कांग्रेस पंजे के निशान पर प्रत्याशी के बतौर महापौर का चुनाव लड़ा, महापौर पे मोहर लगी, पंजे पे मोहर लगी, कांग्रेस की पार्टी पे मोहर लगी। जबलपुर की जनता जनार्दन ने पहुंचाया नगर निगम के महापौर के बतौर सीट पे, पर उसकी परिणति आज आपको देखने को मिल गई। जनता की पीठ में चोरा घोंप दिया, लोकशाही का सरासर अपमान किया, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया और आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस घर छोड़कर जाने वालों को कोस रही है, लेकिन सूबे के सियासी गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो कई और कांग्रेसी भाजपाई हो सकते हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत और पूर्व विधायक संजय यादव भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साल 2018 में महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों में से 24 सीट पर कब्जा करने वाली कांग्रेस 2023 में 17 सीटों पर सिमट गई। शायद यही वजह है कि सत्ता हासिल करने की आस धूमिल होने के बाद कई कांग्रेसी आम चुनाव में विजयी रथ पर सवार होना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कटारे की रिपोर्ट। उधर शशांक शेखर और जगत बहादुर के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने पर विवेक तनखा का बयान सामने आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा कि शशांक शेखर और जगत बहादुर मेरे करीबी हैं, जिनका कई कारणों से मोहभंग हो चुका था, यही वजह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जहां तक जगत बहादुर सिंह अन्नू और शशांक, दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे से काफी सालों से नजदीक थे और हैं। मुझे बहुत महीनों से अंदाजन था कि इनका मोहभंग हो चुका है कई कारणों से। मैं उन कारणों का विश्लेषण नहीं करना चाहता, मगर मैं इनको समझाता था कि शांति रखो, शांत रहो, हर कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करो। कभी वक्त आता है, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, तो बुरा वक्त के वक्त विचलित नहीं होना चाहिए और अच्छे वक्त के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मगर हर आदमी का स्वभाव अपना होता है। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर बोले विवेक तनखा, नहीं मान सकते कि कमलनाथ कहीं जा रहे हैं। कमलनाथ नकुलनाथ का पार्टी से गहरा संबंध है। हालांकि यह भी कहा कि परिवर्तन का समय है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते। सबका एक ट्रेंड बन भी गया है और कुछ कई दफे चीजें ठीक निकल आती हैं तो लोगों को लगने लगता है कि गॉसिप भी सही होगी। बट मैं इस बात को बिलीव करने को तैयार नहीं हूं कि कमलनाथ जी जाएंगे। कमलनाथ जी का जो संबंध है और संपर्क है वो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। नकुलनाथ जी भी उनके बेटे हैं और सांसद हैं और उनकी मेरी ओपिनियन में जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा उनके परिवार और कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। रेस्ट एज आई सेड, हर आदमी अपना अधिकार खुद जानता है और जो जैसा ठीक समझता है करता है। और इस वक्त कुछ समय ही परिवर्तित सा महसूस होने लगा है, तो वन नेवर नोस कि कल क्या हो जाए।
उत्तर प्रदेश की सियासत में जयंत चौधरी के सामने सियासी विरासत को बचाने की चुनौती है। ऐसे में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में हैं, जिसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके लिए सीटों पर भी बात लगभग पूरी हो चुकी है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता विचलित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तक हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जाटलैंड की जंग में बड़ी सियासी जीत बीजेपी की होने वाली है। अखिलेश यादव की चिंता जायज है, क्योंकि जयंत चौधरी उनका साथ छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि खुद आरएलडी ने की है। आरएलडी नेता ने कहा, गठबंधन के लिए बीजेपी ने पेशकश की। बीजेपी 4 सीट पर लड़ने की बात कर रही है, लेकिन हमने 12 सीटों पर तैयारी की है। गठबंधन किसके साथ होगा तय करेंगे। देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी इंडिया गठबंधन के साथी अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जिसमें नीतीश और ममता के बाद अगला नंबर जयंत चौधरी का है। दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान होगा। चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर बड़ा ऐलान होगा। आरएलडी ने 12 फरवरी का कार्यक्रम टाल दिया है। देश के बड़े नेता प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता भी इंडी गठबंधन पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार किया, तो जयंत चौधरी श्राद्ध करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। थैंक यू। तो वहीं अखिलेश यादव भी अब मान रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। तभी तो उन्होंने बीजेपी पर जयंत के बहाने कई आरोप लगा दिए और बता दिया, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। मैसेज क्लियर है। कभी अखिलेश के दोस्त रहे जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ पश्चिमी यूपी में वो समीकरण तैयार करेंगे जिससे बीजेपी के टारगेट 80 को आसानी से साधा जा सके। और इसी बात का डर अब अखिलेश यादव को परेशान करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा में नक्सलवाद का मुद्दा उठा, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर में लाल सलाम नहीं, जय श्री राम गूंजेगा। ये रिपोर्ट देखिए।
नक्सल समस्या को लेकर सदन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं, आने वाले कुछ दिनों में जय श्री राम गूंजेगा। साथ ही कहा कि नक्सलवाद को लेकर पिछली सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी। नहीं, मैं अपने भावों से कहूं तो मुझे लगता है कि बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहां जय श्री राम होना चाहिए। इधर विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कहीं तो राम को छोड़ देते, आस्था अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। विजय शर्मा ने कहा है कि कुछ दिनों में बस्तर में जो है वो अब लाल सलाम नहीं होगा, कुछ दिनों में जय श्री राम होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ राम का ही चिंता है। उनको मतलब न उनको जनता का चिंता है, न उनका किसान का चिंता है, न उनको मजदूर का चिंता है, न युवाओं को चिंता है, न बेरोजगारों को चिंता है। उनको सिर्फ भगवान राम का चिंता है। मतलब सोच लीजिए आप छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जा रहे हैं आप। मैंने हम लोग शुरू से कहे, आज भी कह रहे, आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन आस्था को राजनीति का केंद्र बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत है। बस्तर में अगर देखें, पिछले 5 सालों में जितने घटनाएं नहीं हुई, ये 2 महीने में उससे ज्यादा घटनाएं हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है और राम पर सियासत जारी है। नक्सलवाद भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल राम और नक्सलवाद को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां हुआ है हिमस्खलन। सोनमर्ग के सरबल इलाके में हिमस्खलन हुआ है। जिला प्रशासन की हालात पर नजर बनी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो सफेद गुबार आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल ये हिमस्खलन के बाद की तस्वीरें हैं। बर्फीला तूफान यहां पर आया हुआ है। सोनमर्ग के सरबल इलाके में बहुत देर से इस बार जम्मू कश्मीर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जो स्कीइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले जो टूरिस्ट हैं वो देर से यहां पहुंचे हैं। लेकिन उस बीच ये देखिए हिमस्खलन, बर्फीला तूफान यहां पर, जिसके बाद अभी फिलहाल जिला प्रशासन ने पूरे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रद्द कर दिया गया है। 11 फरवरी को झाबुआ दौरे पर आने वाले थे पीएम मोदी, लेकिन ये दौरा रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की जगह अब अमित शाह दौरे पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रद्द कर दिया गया है। 11 फरवरी को झाबुआ दौरे पर आने वाले